हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर में हम लोग स्टडी कर रहे थे आपका हीटिंग के बारे में। तो कल हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से आर्क हीटिंग के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर प्रोड्यूस करते हैं और हीट जनरेट करते हैं। ठीक है, तो देखे थे कि उसमें आर्क हीटिंग के अंदर क्या होता है कि हम लोग दो इलेक्ट्रोड लेते हैं। दो इलेक्ट्रोड के बीच में अपना क्या होता है कि आपका एयर गैप होता है और उसमें हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं। जब उसमें अपन हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि उसके बीच की जो एयर है वो आयोनाइज हो जाती है। धीरे धीरे जब जो एयर है पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाती है तो उनके बीच में तो वो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में करंट का फ्लो, कंटिन्यूअस करंट का फ्लो होने लगता है। इन द फॉर्म ऑफ स्पार्क के रूप में आपका करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, और देन वहाँ पे क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक रास्ता बन जाता है। देन वहाँ पे क्या होता है कि एक हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है और उसका यूज कर हम लोग करते हैं किसी भी चीज़ को हीट करने के लिए। ठीक है, तो आर्क हीटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक तरीके का आर्क फर्नेस यूज करते हैं और देन आर्क फर्नेस का यूज करके किसी भी चीज़ को अपन हीट कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये भी देखा था कि आर्क फर्नेस का यूज करके हम लोग कितना लगभग 3500 जो टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ आपका आर्क हीटिंग। तो टाइप्स ऑफ आर्क हीटिंग में जो पहला अपन स्टडी करेंगे वो है आपका डायरेक्ट हीटिंग। ठीक है, डायरेक्ट हीटिंग, आर्क डायरेक्ट हीटिंग। तो हमारा ये जो टॉपिक है वो है डायरेक्ट आर्क फर्नेस या डायरेक्ट आर्क हीटिंग। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका क्या है, आपका ये डायग्राम है डायरेक्ट हीटिंग का। सिंपल सा आप समझिए, इसमें इसका बिल्कुल जो कंसेप्ट है बिल्कुल सिंपल सा है कि इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि आर्क को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और उस आर्क का जो प्रोड्यूस आर्क होगा उसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो चार्ज है उसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा अगर हम लोग बात करें तो ये आपका क्या है, एक फर्नेस है। ये आपका एक फर्नेस है, ब्लू कलर से इस तरीके की जो रॉड दिख रही है, ये रॉड क्या है, आपका आपका इलेक्ट्रोड है। ये इलेक्ट्रोड है और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रोड है वो किस मटेरियल का बना हुआ रहता है। तो इलेक्ट्रोड जो होगा या तो कार्बन का बना हुआ रहेगा या ग्रेफाइट का बना हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अपन सप्लाई देते हैं। ये जो आपका इलेक्ट्रोड है वो सप्लाई से कनेक्टेड है। यहाँ पे अपन डीसी और एसी दोनों सप्लाई अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो ग्रीन कलर से इस तरीके से बबल्स बने हुए हैं, ये आपका क्या है, चार्ज है, मटेरियल है, जिसको अपने को क्या करना है, हीट करना है, गर्म करना है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे कि यहाँ पे अपन दो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं सिंगल फेज के लिए। अगर थ्री फेज होता तो अपन यहाँ पे तीन इलेक्ट्रोड यूज करते, तीन इलेक्ट्रोड यूज करते। ठीक है, सिंगल फेज के लिए दो इलेक्ट्रोड और थ्री फेज के लिए अपन यूज करेंगे तीन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो और यहाँ पे ये चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे जो रेड कलर से दिख रहा है ये आपका क्या है, यहाँ पे आर्क प्रोड्यूस हो रहा है और इस यही आर्क की मदद से क्या होगा कि ये जो आपका चार्ज है वो क्या होगा कि आपका हीटेड होगा। अब देखिए यहाँ पे कि इसको डायरेक्ट आर्क फर्नेस क्यों बोलते हैं, डायरेक्ट आर्क फर्नेस क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका कंसेप्ट समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि ये पूरा का पूरा फर्नेस है, ये आपके दो इलेक्ट्रोड हैं और ये आपका चार्ज है। क्लियर है, जैसे ही अब हम लोग यहाँ पे सप्लाई देंगे, जैसे ही अपन अब सप्लाई देंगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड के अंदर जैसे ही सप्लाई होगी तो ये जो इलेक्ट्रोड है डायरेक्टली इस चार्ज के कांटेक्ट में है। ठीक है, डायरेक्टली इस चार्ज के कांटेक्ट में है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इनके यहाँ पे डायरेक्टली आपका क्या होगा, एक आर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आर्क प्रोड्यूस है, जब आर्क प्रोड्यूस होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ का टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा हो जाएगा तो उसकी वजह से वहाँ पे हीट जनरेट होगी और उस हीट से ये जो आपका चार्ज है और मटेरियल है वो हीट होना चालू हो जाएगा। इसको डायरेक्ट आर्क फर्नेस हम लोग इसलिए बोलते हैं कि ये जो आपका इलेक्ट्रोड है ना, ये डायरेक्टली इस चार्ज के कांटेक्ट में होता है। ये डायरेक्टली आपका क्या होता है, चार्ज के कांटेक्ट में होता है और यहाँ पे देखिए दो जगह आर्क आपका क्या है, प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसका नाम दिया गया डायरेक्ट आर्क फर्नेस, क्योंकि इसमें जो आर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली आपका चार्ज के डायरेक्टली कांटेक्ट में है। ठीक है, और देन क्या होता है कि उस चार्ज में भी आपका क्या होता है, करंट फ्लो होता है। जब करंट फ्लो होगा तो उससे वहाँ पे आर्क प्रोड्यूस होगा और उस आर्क से यहाँ पे क्या होगा, आपका हीट जनरेट होगा और इसी हीट से आपका ये जो आपका ये चार्ज है या मटेरियल है वो क्या होगा, आपका हीटेड होगा। ठीक है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि डायरेक्ट आर्क फर्नेस में हम लोग दो इलेक्ट्रोड लेते हैं। ठीक है, और जिस भी चीज़ को हीट करना है, ठीक है, उससे अपन उसका डायरेक्ट आपका कॉन्टैक्ट होता है। जैसे ही अपन सप्लाई देंगे, ठीक है, तो देन इलेक्ट्रोड एंड उस चार्ज के बीच में आपका क्या होगा कि उस चार्ज से होके भी करंट फ्लो होने लगता है, जिससे यहाँ पे क्या होगा, आर्क डेवलप होगा। जब आर्क डेवलप होगा तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा कि हीट जनरेट होगा
और काफी ह्यूज मात्रा में, काफी ज्यादा मात्रा में हीट जनरेट होता है, और उसी से आपका क्या होगा, ये जो है वो हीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसी चीज को मैंने लिख दिया। अगर एग्जाम में आपका आता है तो आपको इसी तरीके से क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, इन ए डायरेक्ट आर्क फर्नेस द आर्क इज formed between the electrodes and the charge to be heated as shown in figure। बोला जा रहा है, देखिए फिर से, इन ए डायरेक्ट आर्क फर्नेस द आर्क इज फॉर्म। यहाँ पे जो आर्क है किसके किसके बीच में फॉर्म हो रहा है, इलेक्ट्रोड और जिस चार्ज को हीट करना है उसके बीच में। ठीक है, इलेक्ट्रोड और जिस चार्ज को आपको हीट करना है उसके बीच में आपका क्या है, ये आर्क जनरेट हो रहा है। ठीक है, द आर्क इज फॉर्म बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द चार्ज टू बी हीटेड एज सोन इन फिगर। क्लियर है? आगे देखिए इसमें, in this type of furnace the charge act as another electrode। ठीक है, तो डायरेक्ट आर्क फर्नेस में हम लोग, हमारा जो आपका इलेक्ट्रोड होता है, सॉरी, जो आपका चार्ज है वो भी एक तरीके से इलेक्ट्रोड के रूप में आपका क्या करता है, वर्क करता है। आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि डायरेक्ट आर्क फर्नेस में जो आपका चार्ज है या जो भी मटेरियल है जिसको अपने जब अपन हीट कर रहे हैं, वो भी एक तरीके के इलेक्ट्रोड का काम करता है। ठीक है, द चार्ज एक्ट एज ए इलेक्ट्रोड, देयर आर 2 कार्बन और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। ठीक है, देखें यहाँ पे कि अगर सिंगल फेज की सप्लाई है तो यहाँ पे हम लोग 2 इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, और ये जो इलेक्ट्रोड होगा ये तो कार्बन या ग्रेफाइट का क्या होगा, बना हुआ रहेगा। ठीक है, ठीक है, देयर आर 2 कार्बन और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स एंड द आर्क इज फॉर्म्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द चार्ज एट 2 प्लेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ज जो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, वो आपका इलेक्ट्रोड और चार्ज के बीच में बन रहा है, और कहाँ पे, 2 जगह पे। ठीक है, पहला यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, दोनों जगह पे आपका क्या हो रहा है, आपका आर्क प्रोड्यूस हो रहा है। द आर्क इज फॉर्म बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द चार्ज एट 2 प्लेसेस, 2 जगह पे आपका आर्क क्या है, प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर है? आगे देखिए इसमें, इन दिस टाइप ऑफ हीटिंग, ठीक है, किस टाइप का हीटिंग, डायरेक्ट आर्क हीटिंग के अंदर। ठीक है, हाई टेम्परेचर कैन ऑब्टेन। ठीक है, तो डायरेक्ट आर्क हीटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि ये पूरा प्रोसेस करके हम लोग काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर को ऑब्टेन कर लेते हैं। जब काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर को ऑब्टेन करेंगे तो उससे आपका क्या होगा कि जो भी चार्ज या मटेरियल को हीट करना है उसको अच्छे तरीके से अपन हीट कर सकते हैं। ठीक है, सिंस द आर्क is produced directly with the charge to be heated। ठीक है, तो since the arc is produced directly with the charge to be heated, ठीक है, तो डायरेक्टली जो आर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली इस चार्ज के कांटेक्ट में है। ठीक है, और जिससे हम लोग क्या करते हैं, कर सकते हैं, इस चार्ज को अच्छी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं। चार्ज का मतलब मटेरियल, जिस भी चीज को अपने को हीट करना है। ठीक है, एंड ऑल्सो देयर विल बी additional heat generation in the charge due to the flow of current through it। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि चार्ज जो अपना मटेरियल है वो तो हीट हो ही रहा है, इसके अलावा एडिशनल हीट जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि इस चार्ज के अंदर से आपका जब करंट फ्लो होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि हीट क्या होगा कि डेवलप होगा। ठीक है, मतलब कि ये जो आपका मटेरियल है वो हीट भी हो जाएगा और अपने पास एडिशनल हीट और अपने पास ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिए, इन केस ऑफ सिंगल फेज आर्क फर्नेस, अगर मान लीजिए कि जो आपका ये आर्क फर्नेस है उसमें सप्लाई जो है वो सिंगल फेज की है, सप्लाई या तो सिंगल फेज रहेगी या 3 फेज की रहेगी। ठीक है, तो उसी चीज को लिख दिया मैंने, इन केस ऑफ सिंगल फेज आर्क फर्नेस 2 इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड वर्टिकली। ठीक है, तो सिंगल फेज की सप्लाई में यहाँ पे कितना इलेक्ट्रोड यूज किया गया है, 2 इलेक्ट्रोड, और ये वर्टिकली अरेंज है, ना कि हॉरिजेंटली। ये आपका क्या होता है, ये वर्टिकल होता है और ये आपका क्या होता है, हॉरिजेंटल होता है। तो दो सिंगल फेज सप्लाई में अपन 2 इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड नंबर 1 एंड इलेक्ट्रोड नंबर 2, और इसका अरेंजमेंट किस तरीके से, वर्टिकल है, लंबवत है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड वर्टिकली फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्नेस। ठीक है, तो फर्नेस के टॉप से इसको अपन वर्टिकली क्या करते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड को अपन अरेंज करते हैं इनटू द चार्ज, वेयर एज इन द केस ऑफ 3 फेज
आर्क फर्नेस, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर 3 फेज आर्क फर्नेस हुआ तो वहां पे कितना इलेक्ट्रोड यूज होगा, ठीक है। 3 electrode placed at the corner of an equivalent triangle are used which produce 3 arc। अगर 3 फेज की सप्लाई हुई तो आप समझो इस चीज को, इसमें 2 की जगह 3 इलेक्ट्रोड यूज होगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे होता है, ठीक है। तो देन उसी के अकॉर्डिंग आपका आपका तीनों इलेक्ट्रोड क्या क्या रहेगा, आपका प्लेस्ड रहेगा, उसको अरेंज किया जाएगा, ठीक है। 3 इलेक्ट्रोड प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विवेलेंट ट्रायंगल, जो आपका ट्रायंगल होता है उसको तीनों कॉर्नर पे 3 इलेक्ट्रोड अपन रखेंगे, बट ठीक है, रख देंगे, ठीक है। ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर पे अपन क्या करेंगे कि 3 इलेक्ट्रोड रखेंगे, किसके लिए, 3 फेज सप्लाई के लिए, ठीक है। विच प्रोड्यूसेस 3 आर्क, जब 3 इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो 3 जगह पे आर्क प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं तो अपना यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कि 2 जगह आपका आर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। द चार्ज इटसेल्फ दस फॉर्म ए स्टार पॉइंट, ठीक है। और देन वहां पे क्या होगा कि जो आपका चार्ज है वहां पे एक स्टार पॉइंट बनाता है। स्टार आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, ठीक है। ये आपका क्या होता है, स्टार होता है, और ये आपका क्या होता है, ये आपका डेल्टा होता है, ठीक है। तो फिर से समझने का कोशिश कीजिए कि सिंपल सा ये आपका क्या है, डायरेक्ट आर्क फर्नेस है। एग्जाम में अगर आपका आता है तो आपको इसी तरीके से आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। कि डायरेक्ट आर्क फर्नेस में क्या होता है कि जो आपका इलेक्ट्रोड होता है डायरेक्टली आपका जो चार्ज के कांटेक्ट में होता है, और देन वहाँ पे इलेक्ट्रोड और चार्ज के बीच में क्या होता है कि आपका आर्क प्रोड्यूस होता है। और जब आर्क प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पे क्या होगा कि टेम्परेचर, काफ़ी हाई टेम्परेचर ऑब्टेन होगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट आपको ऑब्टेन होगा। और उस हीट का यूज करके अपन क्या करेंगे, इस चार्ज को अपन हीट करेंगे, उस मटेरियल को अपन क्या करेंगे, वो हीट कर देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये जो आपका डायरेक्ट आर्क हीटिंग है वो आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टडी करेंगे कि आपका इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू।